चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अभिवादन करता हूं अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल देने वाला हूं। अभी पीछे जो कोरोना चल रहा है, पिछले 6 महीने से इतना ज्यादा डिस्टर्ब लोग हो गए हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन वाले लोग हो गए हैं, इतनी मेंटल स्थिति खराब हो गई है। मेरे पास इतने चार्ट्स आ रहे हैं और इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने उसके कंसल्टेशंस आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। देखिए, मैंने अभी उसी के लिए मैं उसी पे रिसर्च कर रहा था। ये आपके जो चार्ट्स देख रहे हो, ये सब उन्हीं के चार्ट्स हैं, केवल और केवल उन्हीं के हैं। और भी हैं, केवल उन्हीं के चार्ट्स हैं जो डिप्रेशन से परेशान हैं, जो पूछ रहे हैं आखिर मैं क्या करूं, क्या क्या निदान है, क्या उपाय है। तो चलिए, आज मैं आपको महत्वपूर्ण विवेचन देता हूं। इस पर्टिकुलर चार्ट से मैं अभी आपको विवेचन दूंगा। यह चार्ट, इसका भी जरूरत होगी तो यह विवेचन भी दूंगा। यह लग्न चार्ट है और यह D9 है। तो देखते हैं जरा ऐसी परिस्थितियां क्या बनती हैं। आप भी देख सकते हो अपने चार्ट में, और अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसके मैं उपाय भी आपको बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको 100 लोगों में से यह निश्चित बता रहे हैं कि 75 से 80% लोग, 100 में से 75 से 80 लोग डिप्रेशन या फिर जिसको फैटिक कहते हो, जिसको चिंता कहते हो, आतुरता कहते हो, परेशानी कहते हो, और वो कई बार क्या परिस्थितियां बनती हैं कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हो, वहां तक की परिस्थितियां पहुंच जाती हैं। तो वो एक अलग टाइप की बीमारी होती है। लेकिन मेंटल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन और अनइजीनेस, ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं लोगों में। कारण क्या है, चलिए देखते हैं हम। ये हमारा लग्न चार्ट है, नाम हम नहीं बताते हैं, आपको पता ही है। ये मेष लग्न का चार्ट है। आप देख रहे हो, मेष लग्न में 1, 4, 7, 10, केवल 10th हाउस में मार्स मौजूद है और अपने उच्च राशि में मौजूद है, कैप्रिकॉर्न में। अच्छी परिस्थिति बनाता है मार्स, क्योंकि यहां पर दिग्बली भी है, उच्च का है, अच्छी परिस्थितियां मार्स है, केवल और केवल मार्स है केंद्र स्थानों में, जो एक अच्छी परिस्थिति में है। अब जरा देखो, जरा ट्राइन 1, 5, 9 ब्लैंक, कोई भी यहां पर प्लेसमेंट नहीं है। आगे देखो, जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हमें 3 प्लैनेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण देखने होते हैं, और उन 3 में से प्रायोरिटी से बताऊंगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है मून। मून ये हमारे काय का कारक होता है, मन का कारक होता है, हमारे विचारों का कारक होता है। ध्यान रखिए, जितनी भी बीमारियां फैलती हैं वो उसमें विचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसमें हम कितने स्ट्रांगली उसको फेस कर पाते हैं, रेजिस्ट कर पाते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मून सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी में माना जाता है डिप्रेशन और इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहां आप देख पा रहे हैं, पहले तो ये 8th हाउस में है। 8th हाउस मेलेफिक हाउस, पता ही आपको, 6, 8, 12 ये मेलेफिक हाउसेस हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, 8th हाउस में। दूसरा पॉइंट, करेला और नीम चढ़ा स्कॉर्पियो, जो कि इसका डेबिलिटेटेड साइन होता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है, ये नीच में चला जाता है, ये इसका नीच का साइन है मून का। तो क्या देखा, 723 डिग्री पर ये यहां पर मौजूद है। मून 3 डिग्री पर डेबिलिटेटेड हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, स्कॉर्पियो में, यहां बहुत पास में है उसके 723 पे। तो यह परिस्थिति बन गई। और आप विशेष बात बताऊं मैं आपको, जो मैंने अभी आपको चार्ट्स दिखाए हैं, मून ज्यादातर हमें 8th हाउस में मिला है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं इसमें कि मून उच्च में है, यस, मून टॉरस में है, और फिर भी ये परिस्थिति आई। तो इसी पे मैं पूरा रिसर्च कर रहा हूं, इस पे मैं आपको कई वीडियोस दूंगा, क्योंकि ये आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में हो गई। तो पहला प्रॉब्लम है मून नीच का है,
8th हाउस में, मेलेफिक हाउस में है, यह हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव फीचर हो गया। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि यहां पर हमारे चार प्लैनेट्स हैं 12th हाउस में। हमने बताया था 6, 8 और 12 ये हमारे मेलेफिक हाउसेज हैं। तो जैसे ही हम 12th हाउस में गए, हमने देखा राहु भी यहां पर है, सन भी यहां पर, वीनस भी है, मरकरी भी है। 4 के 4 प्लैनेट्स मौजूद हैं यहां पर। इसमें मरकरी नीच का हो गया, वीनस उच्च का हो गया। तुरंत कोई कहेगा कि ये क्या हो गया, नीच भंग योग हो गया। देखो कितना भी नीच भंग योग हो जाए, जिसके लिए वो सिग्निफिकेटर होता है प्लैनेट, जो डेबिलिटेटेड होता है, वो प्रभाव कभी छोड़ता नहीं है। ध्यान रखिए, वो प्रभाव जरूर देता है। अगर मून का नीच भंग हो जाए तो कितना भी भंग हो जाए, लेकिन उसका जो सिग्निफिकेटर जिस चीज के लिए, उसका प्रभाव जरूर छोड़ेगा। अब मरकरी काय के लिए है? मरकरी होता है हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स जो हमारे होते हैं मस्तिष्क में, पूरा का पूरा मालिक जो है वो मरकरी होता है, पूरा नर्वस सिस्टम। इनसे बहुत ही मेन प्लैनेट है। क्या देखा, ये यहां नीच में हो गया। और भी कुछ कारण देखिए, यहां हम देखते हैं सन है 15-33 डिग्री पर, 1533 पे, वीनस 15-16 पे है और मरकरी 14-46 पे है। क्या देख रहे हैं हम, सूर्य के बहुत पास में है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के पास में, तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों प्लैनेट्स बहुत समीपता में आने के कारण इनकी परिस्थिति जो बनी वो अस्त की परिस्थिति बनी, कंबस्ट की परिस्थिति बनी। तो कंबस्ट की परिस्थिति, हालांकि मरकरी में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, सैटर्न में अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव में कमी तो आनी ही आनी है। ये ठीक उसी तरह से लगा लीजिए कि 1000 वोल्ट का एक आप बल्ब लगा दीजिए और फिर आप 5 वोल्ट का एक बल्ब ले जाइए उसके नीचे या उसके पास में, तो उसका कोई इफेक्टिव आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक सूर्य के पास कोई भी अगर प्लैनेट पहुंचता है तो वो अपना प्रभाव खो देता है। क्या देख रहे हो कि सूर्य 15-16 पे है, सूर्य 15-33 पे है और वीनस 15-16 पे है और मरकरी 14-16 पे, 14-46 रादर। तो इसका मतलब यह हो गया कि इनका प्रभाव कम हो गया। अब यहां पर मरकरी चूंकि नीच का हो गया, 12th हाउस में एफ्लिक्टेड हो गया, तो नर्वस सिस्टम को इसने प्रभावित किया। और इस तरह से जो हमारा मून यहां पर मौजूद था, जो एफ्लिक्टेड था मेलेफिक हाउस में, डेबिलिटेटेड साइन में, मून और मरकरी दोनों ही एफ्लिक्टेड हो गए, तो इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाया। आगे क्या हुआ, आगे हमने देखा कि यहां पर विशेष जो बात है वो यह है कि राहु की देखिए दृष्टि 9वीं यहां पर आ रही है, मून के राहु की दृष्टि 9th यहां पर आ रही है। 6th हाउस को जरा देखिए, 6th हाउस में वर्गो है और वहां पर जुपिटर और केतु मौजूद है। अब 6th हाउस फिर मेलेफिक हाउस हो गया, 6 से 12 आपको बताया। अब जुपिटर है तो यहां पर यह भी एफ्लिक्टेड हो गया, केतु के साथ मौजूद है, पूरी दृष्टि संबंध बना रहे हैं ये आपस में, देख सकते हो 12 और 6 से। तो ये 12 और 6 दोनों ही मेलेफिक हाउसेज हैं, ये तो लॉस का हाउस मानते ही आप पूरी तरह से। और 6th हाउस भी हमारी डिजीजेस का हाउस होता है, हमारे एनिमीज का साइन होता है, सफरिंग्स का साइन होता है, डेट्स का साइन होता है, जिनको आप कर्जे कहते हो। तो 6 और 8 और 12 मैक्सिमम प्लैनेट्स यहीं पर मौजूद हैं, केवल मार्स बाहर है 10th हाउस में, मार्स। अब क्या हुआ, इस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम यह है, जिसका मैं चार्ट आपको बता रहा हूं, इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसको खासकर जो 2 पक्ष होते हैं, आपको पता है एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो पूर्णमासी और अमावस्या, इनमें विशेष तरह के मानसिक दौरे पड़ते हैं, खासकर अमावस्या के आसपास। अमावस्या के आसपास इस व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत होती है और इरिटेट होता है, लड़ाई करता है और विशेष तरह की कार्रवाई करता है। और 2 बार इसको भर्ती भी कराया जा चुका है, साइकिट्रिस्ट से ये इसकी दवा चल रही है, 2 बार भर्ती भी कराया जा चुका है। घर वाले बहुत परेशान हैं, बहुत होनहार व्यक्तित्व लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा एज नहीं है, फिर भी इसकी परिस्थिति मेंटल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं वहां तक पहुंच गई है। 4 डॉक्टर्स को दिखाया है,
तो वो बोलते हैं नहीं, इसको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम है, इसका चल रहा है, वो भी दवा इसकी शुरू हो गई है। तो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि यहां मून इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड हुआ, मरकरी एफ्लिक्टेड हुआ। तो मेन जो हमारा इस चीज के लिए होता है मरकरी, मून और जुपिटर, अगर ये तीन प्लैनेट्स किसी के तीनों एफ्लिक्टेड हो जाएं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को यह दिक्कत होनी ही होनी है। ही इज गोइंग टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन और मेंटल डिजीजेस। क्यों? क्योंकि मेन कारक है वो भी एफ्लिक्टेड हो गया, नर्वस सिस्टम का मालिक वो भी हो गया, विजडम का मालिक जो हमें संभालता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें चलाता है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, वो भी एफ्लिक्टेड हो गया। और इस तरह से कोई संभालने वाला भी नहीं बचता है। D9 में भी हम वही देखते हैं कि मरकरी यहां रेट्रोगेट, वीनस सन है और मून यहां पर फिर केतु के साथ है। तो अगर नोट्स के साथ मून, राहु या केतु नोट्स के साथ स्थिति बनाता है, देखो यहां पर भी राहु की दृष्टि थी, तो भी ये ग्रहण दोष में आ जाता है और निश्चित तौर पर इस तरह की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाता है, एग्रीवेट करता है। तो इनमें यहां 8th हाउस में राहु हम देख पा रहे हैं, राहु की दृष्टि संबंध यहां पे बन रहा है, तो पूरी तरह से वही परिस्थितियां यहां पर बन रही। अब आगे देखते हैं, सेकंड में एक और हम आपको विवेचन देते हैं। यहां हम देख रहे हैं मून फिर एक बार डेबिलिटेटेड है और जुपिटर के साथ है, जो कि रेट्रोगेट है, जुपिटर के साथ है। जबकि जुपिटर के साथ आता है तो आपको पता है गज केसरी योग बनाता है। पर ऐसा गज केसरी योग बनाने से क्या फायदा? एक तो मेलेफिक हाउस में, 8th हाउस में बता चुका हूं, और दूसरा ये डेबिलिटेटेड साइन में है मून, और तीसरा यहां जुपिटर रेट्रोगेट हुआ, और चौथा जुपिटर भी 8th हाउस में हुआ, तो इररेलेवेंट हो गया। यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये देने की परिस्थिति में नहीं बचा। इसके साथ भी यही स्थिति है, ये विदेश चला गया, बहुत अच्छी इसने पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई की। अब बहुत अच्छी पढ़ाई का मतलब यह हो गया IIT किया और उसके बाद में विदेश चला गया। देख सकते हो यहां पर वीनस उच्च का है 12th हाउस में, और वहां पर जाके इस बीमारी से सफर कर गया। जैसे ही मून की महादशा आई और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा एग्रेवेट हो गई कि इसको वापस आना पड़ा, और अब ये एक तरह जिसको आइसोलेशन कहते हो उसमें है। इनके पेरेंट्स ने इनका ये एनालिसिस करवाया था, बहुत परेशान हैं, विलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि एक रूम में आइसोलेट करके रख दिया है, इनको तरह तरह के हेल्यूसिनेशन जिसको कहते हो वो परिस्थिति है, इनको चिल्लाते हैं बुरी तरह से, इनको लगता है कि कोई मुझे तरह तरह की आवाजें दे रहा है। कई बार कहते हैं कि पेरेंट्स ही हमें मारने के लिए तैयार हैं, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, सामाजिक दायरा खत्म कर दिया है, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करते हैं, इनका कोई दोस्त नहीं है, ये बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए हैं। किसी तरह का सामाजिक कोई भी उत्सव होता है या कोई रिलीजियस कोई पर्व होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, एक केवल और केवल अपने में खोए रहते हैं और बहुत इरिटेट होते रहते हैं। तो जो हेल्यूसिनेशन जिसको आप कहते हो, आप तरह तरह की आवाजें होती हैं जिसमें आप ऐसा कहते हो कि कुछ होता नहीं अस्तित्व लेकिन दिखाई देता है। तो क्या करता है, अगर इस जो हमने ये परिस्थितियां बताई, ये जितनी ज्यादा जटिल परिस्थितियां होती जाएंगी उतनी समस्या बढ़ती चली जाएगी। क्या होगी? देखो यहां पर सन मरकरी केतु, हालांकि सन उच्च का है, राहु की भी दृष्टि है, यहां पर मार्स यहां नीच का हो गया है 4th हाउस में। तो परिस्थितियां वही हैं कि यहां सैटर्न की भी दृष्टि आ गई। अगर हम देखें 10th दृष्टि सैटर्न की आ रही है 8th हाउस पे, इसका अर्थ यह हो गया कि यहां पर भी जो मेन प्लैनेट्स हैं वो एफ्लिक्टेड हो गए। तो क्या है इसके लिए? आप अपनी कुंडली को भी देख सकते हो और इसका तुरंत निदान करने का प्रयास कर सकते हो। अगर इसे हम और विस्तार से बताएंगे तो हम आपको इसके उपाय नहीं बता पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि हम आपको उपाय भी साथ में बताएं। आपको मैं क्रक्स बता देता हूं, समराइज कर देता हूं। क्रक्स क्या है? सबसे पहले मून अगर डेबिलिटेटेड हो गया, कंबस्ट हो गया, एफ्लिक्टेड हो गया, तो यह प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी अगर साथ में एफ्लिक्टेड हो गया, मरकरी बता चुका हूं आपका नर्वस सिस्टम का मालिक है, पूरा का पूरा आपके नर्व्स को वही देखता है, न्यूरॉन्स को वही देखता है। तो मरकरी अगर एफ्लिक्टेड हो गया और ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकती है प्रॉब्लम। जुपिटर भी अगर एफ्लिक्ट हो गया तो समझ लीजिए वो विवेक का मालिक है, वो हमें एक बैलेंस देता है,
तो और प्रॉब्लम हो गई। अब ये 3 खराब हो गए। अब अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसके अपोजिट चलिए, राहु, केतु, सैटर्न, ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या, और उनकी दृष्टि हो जाए, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, और उनकी दृष्टि किसके, मून के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, मरकरी के ऊपर, किसी तरह से उसको प्रभावित करने लगे, तो इस बीमारी से, इस परेशानी से कोई नहीं बचा सकता है। अब कितना उसका प्रभाव है, उनके एस्पेक्ट्स का कितना प्रभाव हो रहा है, डिपेंड उस पर करेगा। अगर एस्पेक्ट्स का प्रभाव कम है तो यह व्यक्ति ठीक हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। अगर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, बार बार परेशान करेगा, और ये एक परमानेंट प्रॉब्लम की तरह हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो करना क्या है, कुछ उपाय बता देता हूं आपको, जिनको आपको तुरंत लाना है एक्शन में। जब डिप्रेशन की स्थिति होती है, जब हमें कंसर्न्स होते हैं, जब हमें चिंता होती है, डिस्ट्रेस होता है, तो हमें क्या होता है, डिसकंटेंटमेंट, फैटिग, थकान, काम करने का मन नहीं, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा लग रही हर तरफ से, हम फेल हो गए, असफल हो गए, लाइफ में हमने कुछ कर नहीं पाया, डिस्ट्रेस, चिंतित, परेशान हो गए। धीरे 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 हमारे न्यूरॉन्स प्रभावित होने लगते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक मूल वाक्य सुन लीजिए जिंदगी का, और वो ये सुन लीजिए कि ये सफलता और असफलता, इसका मापदंड आपकी नजर में कुछ हो सकता है, दुनिया की नजर में कुछ हो सकता है, लेकिन इसका मापदंड कोई होता नहीं है। मेरी नजर में या दुनिया में किसी से पूछोगे, अगर काया आपकी ठीक नहीं है, अगर बॉडी आपकी सही नहीं है, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो, तो समझ लो कितनी भी बड़ी सफलता आपके पीछे हो, बेकार है, निरर्थक है, क्योंकि उसका भोग आप कर ही नहीं पाओगे, उसको आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। आप उसका क्या करोगे? एक पूरा आपको रूम भर के दे दिया जाए नोटों से, हीरे जवाहरात से, और आपके मस्तिष्क को डिसबैलेंस कर दिया जाए, क्या करोगे उसका? क्योंकि जब तक आप पूरी तरह फिट नहीं हो तो बेकार है। तो क्या करना है आपको? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं आपको। 3 प्लैनेट्स की वजह से तो तीनों प्लैनेट्स को हमें मजबूत करने का है। अब कैसे होंगे? सबसे पहला बिंदु कि ऐसे व्यक्तियों को कभी भी लोनलीनेस नहीं करना है, उसको अख्तियार नहीं करना, अकेले नहीं। उनको कोशिश करिए, अगर वो खुद सुन रहे हैं, अगर वो खुद करना चाहते कर सकते हैं, तो वो कैसे करोगे? सबसे पहला काम करो कि राहु केतु या फिर वीनस, इनके प्रभाव को हमें कम करना है। कैसे होगा कम? रात को लेट सोना बंद कर दो। ध्यान से समझो, पॉइंट नंबर 1, हमारी जड़ जहां से शुरू होती है। रात को लेट सोना बंद कर दो। रात को जितना लेट सोओगे, सुबह उतना लेट जागोगे, और ये एक आदत बन जाएगी, और ये आपकी लाइफ को इनडिसिप्लिन बनाना शुरू कर देगी। सबसे पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु, सोशल मीडिया, टीवी, जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल्स किसी पर्टिकुलर ट्रांसमीटर या किसी पर्टिकुलर एब्जॉर्ब करने की जो भी शक्ति है, उससे जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनसे बहुत कम समय तक जुड़े रहना है। 24 घंटे में यह नहीं कि 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जुड़ा रहना है। अब जिसको काम करना है, जिसकी मजबूरी है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनको भी गैप लेना चाहिए, लगातार नहीं जुड़ना चाहिए। क्यों बताया ये मैंने? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि ये सब इसका कारक, जो मैंने चीजें बताई, इनका कारक होता है राहु। और राहु जो है वो बहुत बर्बादी करता है हमारी जिंदगी में। राहु कारक होता है इनका। राहु जो अभी हमने आपको पॉइंट बताया था, हेल्यूसिनेशन, जो हमने बताया था डर, भय, कुछ नहीं है और भय है, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा परिवार खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी संतान खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए, कहीं ऐसा ना हो चोर आ जाए, ये सब कुछ राहु कराता है। तो जब राहु की हमारे अंदर, हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे पूरे शरीर के अलग अलग खंडों में जब कभी अतिरेक हो जाते हैं, ये आधिक्य हो जाता है इनका, तो समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि राहु इज मेंट फॉर दिस। आप इनसे दूर रहिए, कम से कम इनके सानिध्य में रहिए। रात को जब सोएं तो जो भी आपके मोबाइल्स वगैरह हैं, उनको अपने से कम 3 फुट
दूरी, कम से कम 3 फीट, नहीं तो उस कमरे में ना रखें तो बहुत अच्छा है। नींद पूरी लें, एक टाइम बना लें, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे विशेष तरह के स्ट्रक्चर, आपको पता होगा, जब इसका पूरा अध्ययन करेंगे, मेरे पास इतना नहीं रहता वीडियो टाइम की पूरा, हालांकि बताऊंगा मैं किसी दिन। रात के लिए अलग तरह का हमारा विन्यास है, दिन के लिए अलग तरह का है। हम जब उनको चेंज करते हैं कि रात को जगते हैं दिन में सोते हैं, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, और इस तरह की बीमारियों का हम एक उनको विंडो दे देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने टाइम पे सोना है, और सुबह कोशिश करो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं, इस पर भी मैं वीडियो देने वाला हूं, पर अभी फिलहाल बता देता हूं। ब्रह्म मुहूर्त का एक मोटा मोटी जो मतलब है वो ये है कि सूर्यास्त से 96 मिनट पहले यह मुहूर्त शुरू होता है। 30 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे में, तो यह हमारा सेकेंड लास्ट मुहूर्त होता है सुबह का, सूर्य से 96 मिनट पहले, और 48 मिनट तक यह चलता है। तो इसमें अगर आप उठ के इन 48 मिनट का प्रयोग कर लें, 48 मिनट्स, तो आपकी 90% समस्या खत्म हो जाएगी। 90 समझ लीजिए आप कितनी बड़ी बता रहा हूं। सुबह उठ के फ्रेश होके इमीडिएटली आप नमः शिवाय का जाप करिए और 48 मिनट तक एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, शरीर से अपने पसीना जो होता है उसको बाहर निकालिए, क्योंकि वो टॉन्सिल्स की तरह हमारे अंदर, जिसको आप जहरीले पदार्थ कहते हो, वो अंदर बन जाते हैं, उनको हमें बाहर निकालना है। उनको अंदर रखोगे तो क्या होगा, एसी में रहोगे 24 घंटे या पसीना नहीं निकलेगा आपका, तो क्या होगा, तो यह होगा कि अंदर ही अंदर हमारे विकिरण विशेष तरह के हमें प्रभावित करना शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट समझ गए, टाइम पे सो। दूसरा पॉइंट समझ गए, जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और पूरी तरह से ऑक्सीजन लो। क्यों? 3 पॉइंट बताए मैंने आपको। जुपिटर जो है ऑक्सीजन का कारक होता है। ऑक्सीजन फेफड़ों में, ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में हर जगह इतनी होनी चाहिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड या और गैसों के प्रभाव में ना आ पाए। ऑक्सीजन हमारे पास इतनी होनी चाहिए हमारे शरीर में, तभी, क्योंकि ऑक्सीजन मस्तिष्क में जब भी कमी होने लगती है तो हम एकदम घबराने लगते हैं। आप देखिए कहीं पर भी जाइए, ऊंचाई पे जाइए, पहाड़ों पे जाइए, जहां ऑक्सीजन कम होती है, घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन जो मैं आपको सुबह का बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, शुद्ध होती है, हम फेफड़ों में ले जाएं, गहरी गहरी सांस लें। कुछ नहीं कर सकते, गहरी सांस लो, जॉगिंग करो, खूब गहरी सांस लेके मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन सप्लाई करो, अपने फेफड़ों में भी करो। आजकल ये कोरोना चल रहा है, ये सब कुछ कारक क्या है? आपके फेफड़ों का क्या है? जुपिटर। अगर आपको पूरी तरह से मान लीजिए ऑक्सीजन मिलती रहे, आपके फेफड़े मजबूत बने रहे, आपको कोरोना प्रभावित नहीं कर पाएगा, उस तुलना में जिनके फेफड़े कमजोर हैं उनको बहुत जल्दी कर देगा। तो आपने यह समझ लिया। अब आपका ब्रह्म मुहूर्त का काम हो गया। उसके बाद में आप क्या करिए, जरूर से जरूर हरी सब्जियां खाइए। आप जो भी सीजनल है फल खाइए। क्या है ये? मरकरी। मरकरी और जुपिटर दोनों हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। खूब खाइए, पालक है, मूली है, सलजम है, गाजर है, खूब खाइए। ये सभी प्लैनेट्स के लिए हैं। इसमें मार्स भी है तो इसमें आपका मरकरी भी है, इसमें जुपिटर भी है। ये खूब खाइए। क्या होगा इससे? इससे यह होगा कि जो ऑक्सीजन भी हम ले रहे हैं, साथ ही साथ हम अपनी मरकरी को भी ठीक कर रहे हैं, और चूंकि हम व्हाइट एनर्जी को और येलो एनर्जी को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा मूड भी ठीक होगा। दूध लीजिए गाय का, उसमें खासकर कोशिश करिए हल्दी और केसर का प्रयोग करिए। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जरूर थोड़ा थोड़ा डालिए। हल्दी केसर रोज लीजिए, देखिए आप और ज्यादा आपका जो शिथिलता आपके शरीर की है वो दूर होगी, और आप में बल आएगा, आप में कौशल भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब जुपिटर है। तो बल, कौशल, यही तो हमें चाहिए अपने लाइफ को चलाने के लिए। तो मून, मरकरी, जुपिटर को 3 तरह से, इस तरह से हम सही कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को, जो ब्लैक और ब्लू एनर्जी है, उसको कम रखना है। इन वस्त्रों को भी कम पहनो, इन कलर्स को भी कम प्रयोग करो,
इनकी चीजों को भी कम यूज करो। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो तेल से बनती हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो फास्ट फूड ये होता है, मैदा वगैरह, इनको बिल्कुल यूज मत करो। ये सब राहु के उसमें आ जाते हैं, वीनस राहु, इनको यूज मत करो। चटपटे बहुत ज्यादा, ये सब आपको परेशान करने वाले हैं और आपको इन दिक्कतों में परेशान करके आगे बीमार बनाने वाले हैं। तो ये सब ले लिया आपने। अब राहु है, राहु के लिए एक बता चुका हूं आपको पॉइंट की उसका मोबाइल वगैरह मत रखिए, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब है, कुछ भी है, वो मत रखिए। जहां सोते हैं आप वो ज्यादा अच्छा है। गंदी जगह पर मत रहिए, राहु उसके लिए सिग्निफिकेटर है। नाले, नालियां, गंदा जहां पानी बहता है, आप देखिए ज्यादातर जहां जो उसके किनारे निवास करते हैं, ज्यादातर उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। भूत प्रेत, इस तरह के तंत्र मंत्र उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं, वो बहुत बीमार रहते हैं ड्यू टू राहु। तो क्या करना है, हमें इनसे थोड़ा दूर रहना है। और अगर दूर नहीं रह सकते हो, मान लो वहां पाप का निवास ही है, तो फिर क्या उसका अपोजिट काम करना है। और अपोजिट यही करना है कि जुपिटर को स्ट्रांग करो, मून को स्ट्रांग करो और अपने सन को स्ट्रांग करो जो विल पावर देता है। तो उसके लिए आपको निश्चित अपना गायत्री मंत्र का जाप करो। सुबह उठ के सूर्य को आप जल दो, जरूरी है। तो सूर्य को भी स्ट्रांग करना है क्योंकि विल पावर आपकी जो है वहीं से आएगी। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। कलर्स का खास ख्याल रखना है, ब्लैक एनर्जी को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, जितने फास्ट फूड है उनका यूज नहीं करना है। साथ ही साथ सोशल मीडिया और इनसे बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि 24 घंटे में हम 18 घंटे इसी में लगे हुए हैं। क्यों? ये सोशल मीडिया या जितना भी ये है संचार तंत्र, ये सब राहु है, पूरा संचार तंत्र राहु है। जो हमें दिखता नहीं, दृष्ट नहीं है और जिससे हमारे बहुत प्रभाव पड़ता है, वो सब राहु है, ध्यान रखिए। तो उस राहु को हमें बहुत ज्यादा अपने आप में डोमिनेट करने नहीं देना है। जितना डोमिनेट करने दोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। अब आपको ये अपने चार्ट में देख लेना है, मून, जुपिटर और मरकरी किस किस से प्रभावित हैं। और अगर मून खासकर इस परिस्थिति में है तो ये समझ लीजिए कि 80% ये प्रॉब्लम आपको आपके गेट पे खड़ी हुई है। आपने थोड़ा सा लेथार्जिक एटीट्यूड अपनाया, आपने प्रॉपर या उचित जिसको कहते हैं कौशन नहीं लिया, तो यह बीमारी आपके सर पर चढ़ के बोलने वाली है। इसलिए आपको खास ख्याल रखना है कि जो राहु है या फिर केतु या फिर सैटर्न है, इनसे थोड़ा सा दूर रहना है। ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी है, साथ ही साथ उन चीजों से दूर रहना है जो ब्लैक और ब्लू एनर्जी को मैं और बहुत ज्यादा आप इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं है कि वीडियो को हम आगे बढ़ा पाए। आगे हम और आपको वीडियो देने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि और क्या कारक हैं ये राहु और सैटर्न और कहां से ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, और आपके जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो आपको आगे नहीं आने देते हैं या वो आपको कई बीमारियों का एक कारक बना देते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा, मैंने बहुत ही आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। मेरे पास जितने भी हैं बताए हैं आपको मैंने, ये पूरे के पूरे चार्ट्स जो है ना, ये उसी के चार्ट्स हैं। जो लोग प्रभावित हैं किसी न किसी तरह के मेंटल डिस्ट्रेस से, तो बिल्कुल प्रभावित मत होइए मेंटल डिस्ट्रेस से। फिजिकली फिट रहिए, सुबह उठ के जरूर 1 घंटा दीजिए, अपने कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, शरीर से पसीना निकालिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए। लिकर का यूज ज्यादा मत करिए क्योंकि लिकर दिमाग खराब करती है। आपको पता होगा कि दिन में जो लोग लिकर पी लेते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिन में शराब या मदिरा जिसको आप कहते हो यूज मत करिए, इससे आपका बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि दिन होता है सूर्य का और काम कर रहे हो आप शनि का, तो क्या शनि प्रभावित आप पर होता चला जाएगा। इसीलिए ज्यादातर लोग इसको रात को ही लेते हैं, तो उससे भी थोड़ा दूर रहिए, नहीं तो आपको मेंटल डिस्ट्रेस के साथ साथ इतनी चिंताएं बढ़ा देगा, ये इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा कि डॉक्टर्स के पास ही चक्कर लगाते रहोगे और दवा खाते रहोगे, सोते रहोगे। क्योंकि डिप्रेशन में ज्यादातर इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी बस वही दवा सोने की है, खाओ फिर जगो, फिर खा लो, फिर जगो, फिर, तो वो कोई फायदा नहीं है, आपका लाइफ खराब होने वाला है। इसलिए विशेष रूप से इन चीजों को सुबह से लेकर शाम तक का अपना एक पूरा चार्ट बनाइए और चार्ट के अनुसार अपनी लाइफ को चलाइए इन्हीं प्लैनेट्स। आगे मैं आपको और बताने वाला हूं महत्वपूर्ण इस बारे में। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए।
आप लगातार हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत